श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अथ चतुर्विंशो अध्यायो सत्वस्कंद। आज आपको भगवत पुराण में चंडाल का राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में नियुक्त कराना इस कथा को बताऊंगा। सज्जनों, आप इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। सौनक जी बोले, हे श्री सूदी, चंडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दीजिए। सूत जी बोले, विश्वामित्र को वह दक्षिणा द्रव्य लेकर चंडाल प्रस्थित हो गया। तत्पश्चात विप्र विश्वामित्र के चले जाने पर वह चंडाल नरेश को बांधकर तुम पुनः झूठ बोलोगे ऐसा कहकर उन्हें दंड से मारने लगा। दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखित उन हरिश्चंद्र को अपने गृह में लाकर तथा जंजीर में बांधकर वह चंडाल स्वयं निश्चित होकर सो गया। जंजीर में जकड़े हुए राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन में यह सोचते रहते थे, उदास मुख वाली मेरी दुर्बल स्त्री दीन मुख वाले बालक को श्रम मुख देखकर असीम कष्ट से भर जाती होगी और मुझे याद करके सोचती होगी, धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को देकर वे राजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देखकर वह मुझे पुकारती होगी, पुनः हेता हेता ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चल रही हूँ, किंतु वह मृग नयनी यह नहीं जानती कि मैं चंडाल की दासता को प्राप्त हो गया हूँ। राज्य नष्ट हो गया, इष्ट मित्र अलग हो गए, स्त्री एवं पुत्र बिक गए, मुझे चंडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, यह विधि की कैसी दुख परंपरा है। इस प्रकार चंडाल के घर रहते हुए तथा निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते हुए देव के विधान से परम दुखी उन नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। 5वें दिन चंडाल ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात चंडाल ने उन्हें शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लेने की आज्ञा दी। उस क्रोधी चंडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, काशी की दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्यायपूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहाँ से हटना नहीं चाहिए। इस जंजर दंड को लेकर तुम अभी वहाँ चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांति घोषित कर दो कि हो दंड वीर बाहु का है। सूत जी बोले, हे शौनक, कुछ समय के अनंतर राजा हरिश्चंद्र उस चंडाल के वशवर्ती होकर शमशान में मृतकों के वस्त्र कफन ग्रहण करने वाले हो गए। मृतकों का वस्त्र लेने वाले उस चंडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उससे आदेश पाकर वे शमशान में चले गए। वह भयानक शमशान काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहाँ 100 की मालाएं बिखरी रहती थी। वह दुर्गंध युक्त था तथा अत्यंत धुएं से भरा हुआ था। सर्वत्र भयंकर चित्कार हो रहा था। सैकड़ों शियारियों से व्याप्त था। गीदों और शियारों से सारा स्थान भरा था। वह शमशान कुत्तों से सदा घिरा रहता था। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। महान दुर्गंध से भरा हुआ था। अथ जले शवों के मुख निकले हुए धातु से हंसने जैसे दिख रहे थे। चीता के मध्य स्थित शव की ऐसी दशा थी। मरे हुए लोगों के अनेक सुहृदय जनों के रोदन की ध्वनि तथा महान कोलाहल से वह स्थान व्याप्त था। हा मेरे पुत्र मित्र बंधु भ्राता वत्स प्रिया, इस समय मुझे छोड़ रहे हैं। हा पूज्य भागिने मातुल पितामह मातामह पिता पुत्र, आप कहाँ चले गए हैं? हे बांधव, लौट आइए। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से वह शमशान व्याप्त था। जलते हुए मांस वसा और मेद से शाय शाय की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में से चटाने का जहाँ भयंकर शब्द होता रहता था, इस प्रकार का वह शमशान अत्यंत भीषण तथा प्रलयकालीन स्वरूप वाला था।
वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र दुखपूर्वक इस प्रकार सोचने लगे, हाय मेरे भृत्य तथा मंत्रीगण, तुम कहाँ हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज्य कहाँ गया? हे प्रिय, हे अभूत पुत्र, तुम मुझ अभागे को छोड़कर ब्राह्मण के कोप से तुम लोग दूर कहाँ चले गए? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता, अतएव मनुष्य को चाहिए कि यत्नपूर्वक धर्म को धारण करे। इन बातों तथा चंडाल के कहे हुए वचनों को वे पुनः पुनः सोचते रहते थे। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले वे राजा शवों को देखने के लिए जाते थे तथा इधर उधर दौड़ते भी रहते थे। इस शव से यह मूल्य मिला, पुनः दूसरे से 100 मुद्रा मूल्य मिलेगा, यह मेरा है, यह राजा का है और यह चंडाल का। इस प्रकार सोचते हुए राजा महान दुर्गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर एक पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें लगी थी। एकमात्र कंथा गुदड़ी ही उनके पास थी। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चेता की राख एवं धूल से धूसरित थे। हाथ की अंगुलियां तरह तरह के वेद, वसा और मंजा से सनी रहती थी और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। शवों के पिंड दानार्थ जो भात बनता था उससे वे अपनी भूख मिटाते थे। शवों की माला पहनकर अपने मस्तक को मंडित किए रहते थे। हाय हाय, ऐसा बार बार कहते हुए न वे दिन में सो पाते थे और न रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत किए। भगवती माता की जय। हरि ओम। दर्शन